आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे फौजी साहब के बिना मेरा दिन कैसे गुजरता है सुबह से लेकर रात तक। जैसा कि आपको पता है मेरे पतिदेव जी चले गए हैं ड्यूटी और मैं अभी कमरे में अकेले हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मुझे यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए श्रीनगर जाना होता है, तो मैं अभी गाँव में नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शानू बुटोला ब्लॉग में। तो सच बताऊँ दोस्तों, हर दिन एक सा नहीं होता है। वही कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। तो कल तक आपने देखा होगा हम दोनों इस समय पे साथ में होते थे, साथ में व्लॉग बनाते थे, साथ में हर काम करते थे। लेकिन आज देखो समय, मैं अभी अकेले हूँ। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो मेरा काम होता है वो होता है गर्म पानी करना। जब हम गांव में रहते थे तब तो मैं ही इनको गर्म पानी देती थी। लेकिन एक बात बताऊँ, जब मैं नीचे चूल्हे वाले किचन में खाना बनाती थी तो ये मेरे लिए चाय लेके आते थे, ना कि मैं। तो ऐसे समय बदलता है, हर टाइम ये मेरी मदद करते थे और आज मुझे अपने काम अकेले करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आजकल अगर आपको गर्मियों में पानी पीना होगा दोस्तों, तो ये सिपर ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि जब हम गिलास या बॉटल से ऐसे पानी पीते हैं उसके अकॉर्डिंग इस सिपर से ज़्यादा पानी पिया जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं पिछले 1 मंथ से प्रॉपर सिपर से ही पानी पी रही हूँ। तो अभी मुझे जाना है दुकान की तरफ, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है। अब देखो, आज तक तो ये मेरे साथ रहते थे, तो जो बाहर का काम है दुकान वगैरह का, अपने घर के कामों के साथ साथ बाहर के जो दुकान के काम होते थे वो भी मेरे पतिदेव जी करते थे। और कभी कभी अगर मैं इतना बिजी हो जाती थी एग्ज़ाम को लेकर के, तो नाश्ता भी रूम पे वो मेरे लिए बनाते थे। गाँव में तो हालांकि सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं, नाश्ता बनाना वगैरह, लेकिन रूम में वो कर देते थे। तो अभी तो सबसे पहले सुबह का जो रूटीन रहेगा वो मेरा नाश्ता बनाना और साफ़ सफाई रहेगा, और इसके बाद मेरी स्टडी, क्योंकि पेपर भी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, फाइल भी बनानी है और पढ़ाई भी करनी है। तो अभी मैं पहले निकलती हूँ मार्केट के लिए। तो देखो भाई दोस्तों, इनके बिना ना हर काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है और कभी कभी सच में मैं इतना थक जाती हूँ ना और इतना इरिटेट हो जाती हूँ कि मुझे गुस्सा भी आता है। पर क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी मेरे इतने काम बाकी रह गए हैं ना, इतने काम बाकी रह गए हैं, मैं बता नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हम नाश्ता ही बनाते हैं। और भाई यहाँ देखो, इसको बोलते हैं, अभी सुबह सुबह मैं सब्ज़ी लेके आई ना, तो बढ़िया अभी फ्रेश सब्ज़ी मिल रही है, फ्रूट्स वगैरह भी फ्रेश मिल रहे हैं। चलो भाई, इनको लगा देते हैं हम सीक्वेंस पे। सारा किचन अभी मेरा बिखरा हुआ है, सारा कमरा मेरा भी बिखरा हुआ है, सारे काम खुद ही करने हैं भाई। अभी दोस्तों किचन में खूब सारा काम करने के बाद मैंने सीधे अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि अगर मैं जितना काम करूँ ना उतना मेरा टाइम बढ़ता जाएगा और मेरे नाश्ते का टाइम छूटता जाएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारे काम निपटाऊँगी। तो मैंने आज अपने लिए नाश्ते में बनाया है ये मसाला ओट्स। तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। और वैसे तो मसाला ओट्स मैं पहली बार ही टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं इससे पहले जो ओट्स लाती थी वो दूध वाले लेके आती थी, मीठे वाले। तो इस बार मैंने सोचा कि मसाला ओट्स लेके आती हूँ। तो चलो देखते हैं टेस्ट करके कैसा होता है, क्या होता है। तो जल्दी से नाश्ता निपटा देती हूँ और अभी बहुत सारे काम मेरे बाकी रह गए हैं। दोस्तों, नाश्ता करने के बाद बढ़िया करके किचन की साफ़ सफाई भी हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी मैंने धुल दिए हैं और अभी जो है मैं नहा धो करके रेडी भी हो चुकी हूँ। और सच में दोस्तों, काम के साथ साथ ना समय का पता ही नहीं चलता है। और ये काम चाहे गांव में हो और ये काम चाहे कमरे में क्यों ना हो, काम ही होते हैं और उतने ही काम बटे हुए होते हैं जितने कि गाँव में। और सच में अभी काम करते करते और नहा धो के रेडी होते होते मुझे 11:30 से 11:45 हो चुकी है। और अभी बढ़िया करके मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े डालने चलते हैं भाई दोस्तों सीधे छत में।
तो थोड़ा बाहर का मौसम भी देख लेंगे कि कैसा हो रखा है। और दोस्तों जैसे ही हम छत में पहुँचे कपड़े डालने के लिए, बाहर अभी आपको मैं मौसम दिखाती हूँ। एकदम बिल्कुल अचंभित करने वाला मौसम हो रखा है, यानी कि बेमौसम बारिश। समझ ही नहीं आ रहा है ये बारिश हो रही है या मजाक हो रहा है। बाहर आप देख सकते हो दोस्तों, इस वाले एरिया में यहाँ तक देखो भाई बारिश लगी हुई है, और ठीक सामने आप देखोगे तो चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। आसमान यहाँ देखो बिल्कुल साफ़ है, और ठीक यहाँ पर देखो बिल्कुल काले काले घने घने बादल लगे हुए हैं। तो ये जो बारिश आ रही है ना, सिर्फ यहीं पर आ रही है, और सामने पे देखने पे भी ये बारिश ना पता नहीं चल रही है कि बारिश हो रही है, सिर्फ आवाज़ से आ रही है कानों में कि बारिश हो रही है। इतनी बारीक जो है ये बारिश लगी हुई है। तो पता नहीं मौसम क्या हो रहा है। और यहाँ अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जा रही है ना, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो जा रहा है। यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है। और यहाँ से थोड़ा नीचे जाओ, जैसा कि मैं पेपर देने के लिए श्रीनगर गई थी, देहरादून गई थी, तो वहाँ गर्मी से हालत ख़राब हो जा रही है। और अभी अभी देखो ये बारिश फिर बंद हो गई। मेरे बात करते करते ही ये बारिश बिल्कुल बंद ही हो गई। तो ऐसा कुछ इस प्रकार का मौसम यहाँ हो रखा है। चलो भाई दोस्तों, अभी कपड़े डाल करके तो आ चुकी हूँ मैं रूम पे, और अब जा कर के सुबह से मैं बैठ रही हूँ। बाहर तो भयंकर वाली बारिश लगी हुई है, और सिर्फ हमारे ही एरिया में लगी हुई है। बाकी अभी मेरे हाथ में है नारियल पानी, तो थोड़ा सा जो नाश्ता करने के बाद रिफ़्रेशमेंट होता है वो यही होता है कि थोड़ा नारियल पानी पीऊँगी और एक बनाना खाऊँगी। क्योंकि भाई दोस्तों पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा मैं इन्हीं के साथ थी, और ये मेरा ना बहुत ख्याल रखते थे टाइम टू टाइम, मेरी डाइट, फ्रूट्स वगैरह जो भी होता है ना वो। और आपने देखा होगा जब मैं इनके साथ नहीं थी, मतलब बहुत कमज़ोर रहती हूँ मैं, हुई भी यानी कि वीकनेस रहती है शरीर पे, और बॉडी से भी देखा होगा आपने मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। तो ये तो होता है कि याद में आदमी हो जाता है, बोलते हैं ना झूरते हैं आदमी। लेकिन इन्होंने मुझे बोला है, इस बार इन्होंने मतलब ठीक ठाक मेरा ख्याल रखा। तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर इस बार मैं घर आया और तू मुझे कमज़ोर दिखी तो देख लेना। तो इसीलिए इनका सख्त आदेश है, मुझे मानना पड़ेगा। और वैसे तो इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन कहीं पे मेरी सेहत की बात आए और मेरे को थोड़ा सा भी हर्ट की बात आए, मुझे थोड़ा सा भी दुख की बात आए, तो इन पे तो भाई पता नहीं क्या सवार हो जाता है। तो सच में मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस मामले में कि मुझे अपनी हेल्थ देखनी है, अपना ख्याल रखना है। और हर बार मतलब हमारी लड़ाई होने का रीज़न कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि तू अपना ख्याल नहीं रख रही, तो अपना ख्याल नहीं रख रही। तो सच में जब भी मैं अपनी ये छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ ना, यानी कि खुद की केयर कर रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा याद भी आ रही है इनके कि यार मतलब ये चीज़ें अभी खुद करनी पड़ रही है, लेकिन इससे पहले ये करते थे मेरी केयर, मतलब खुद ही ऐसे नारियल पानी वगैरह। तो सच में कसम से आज मुझे इतना अकेला फील हो रहा है ना, इसीलिए जो है मैं जानबूझ के कामों पे भी लगी हुई हूँ, ये काम वो काम वो काम, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। क्योंकि अगर मैं फ्री रहूँगी ना तो मैं सोचती रहूँगी इनके बारे में, फिर मुझे इनकी याद आती रहेगी। और अगर मैंने थोड़ा सा भी इमोशनलपन दिखा दिया ना, चाहे व्लॉग में हो चाहे इनको कॉल पे हो, तो फिर ये मुझे डांट पड़ेगी, फिर वो भी थोड़ा वहाँ से अजीब हो जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलो अभी थोड़ा सा नारियल पानी पीते हैं, एक बनाना खा लूँगी, और इसके बाद मुझे सीधे बनानी है भाई फाइल, और दिन का खाना भी बनाना है, बाकी के काम भी हैं। तो चलो अभी बाकी के कामों में लग जाते हैं। भाई दोस्तों मैंने फ़ाइल के पेज पूरे नहीं लिखे हैं, आधे तो लिख दिए हैं, तो आधे थोड़ी देर में लिखूंगी। क्योंकि अभी दोस्तों खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है, और दिन के जो है 1:15 भी हो चुके हैं। और मैं अभी आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है ना कि अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बाहर बाढ़ आ गई होगी। तो कसम से इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बारिश, और हल्ला इतना हो रहा है बारिश का जैसे पता नहीं कितना हो रहा होगा, क्योंकि इस छत के ऊपर पे टीन है ना, तो टीन की कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आती है। बाप रे, इतनी खतरनाक बारिश जो है बाहर हो रही है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बारिश लगी हुई है, जितनी आवाज़ आ रही है उतनी ही बारिश भी हो रही है। बाप रे। तो भाई दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने किचन में। तो आज जो है मैं खाना बनाने वाली हूँ चावल और साथ में कद्दू की सब्ज़ी। तो सुबह मैं कद्दू लेके आई थी, तो सोचा कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ ना दाल वगैरह खाना भी पसंद नहीं है, और मुझे कद्दू की सब्ज़ी में ना भात बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
और आप में से किसको है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और होती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यानी कि कद्दू की सब्ज़ी में जो भात होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलो अभी मैं दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे दोस्तों साथ में मैंने रायता भी बना दिया है। तो दोस्तों गर्मा गर्म लंच भी तैयार हो चुका है और ये रही भाई मेरी कद्दू की सब्जी, चावल और साथ में रायता। चलो भाई दोस्तों अभी गर्मा गर्म लंच का आनंद लेती हूँ। इसके बाद फिर से मुझे फाइल वगैरह बनानी है, तो फिर से चलो अभी पतिदेव जी साथ में होते खाने के लिए, लेकिन फिर से मैं अकेले अकेले ही खा रही हूँ। और यहाँ का मौसम ना ठंडा हो रखा है। अभी तक पतिदेव जी का फ़ोन आया था तो वो बोल रहे थे हम तो यहाँ गर्मी से मर रहे हैं। तो देखो भाई यहाँ ठंडा हो रहा है, वहाँ गर्मी हो रही है। और इनको ना गर्मी सूट नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं, ठंड हो जाती है पर गर्मी नहीं होती है। तो मुझे इनकी चिंता भी हो रही है, कैसे रह रहे होंगे बेचारे। तो चलो अभी मैं ना खाना वगैरह खा लेती हूँ। तो अभी भाई दोस्तों शाम का समय है और दिन में मैंने थोड़ा सा आराम किया और अभी मैं उठ रही हूँ। और यहाँ बारिश हो रही थी तो ठंड की वजह से नींद आ गई। तो अभी शाम के टाइम में चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई है जिससे कि मेरी नींद खुल जाए। तो दोस्तों अभी शाम की चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत में और बाहर बिल्कुल ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है क्योंकि खूब तेज़ आज बारिश हुई है। और ठीक नीचे भाई दोस्तों शादी भी है, तो बढ़िया करके वहाँ डीजे वगैरह लगे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बारिश में उन पे क्या बीती होगी, क्योंकि बहुत भयंकर बारिश जो हुई है दिन में, ख़तरनाक ही हुई है। और शादी के दिन भले बारिश आना शुभ होता है पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आना बहुत मतलब आदमी को टेंशन दे देता है, बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो चलो अभी मैंने यहाँ पे अपनी कॉपी भी ला रखी है क्योंकि मेरा पेपर भी है श्रीनगर में 2 तारीख को, तो मुझे थोड़ा पढ़ाई वगैरह भी करनी है। फ़ाइल तो अभी बना नहीं सकती छत में क्योंकि उसके पेज बिखर जाते हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पढ़ाई ही कर लेती हूँ। तो मस्त इन पहाड़ियों के बीच में और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में बैठ करके अपनी स्टडी करती हूँ। तो बाकी भाई दोस्तों बहुत जल्दी मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाने वाली हूँ, यानी कि मतलब ये ड्यूटी गए और सीधे एक खुशखबरी भी आ गई है। और सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, तो पहले इसको मैं कंफर्म होने देती हूँ और जब ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है बता दो करके, तो मैं आप लोगों को भी बता दूँगी कि आखिर क्या खुशखबरी है वो। तो अभी भाई दोस्तों रात का समय है और अभी मैंने वैसे डिनर तो कर लिया है और डिनर का मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था। तो अभी जो है डिनर करके मैं बैठ चुकी हूँ फिर से अपने टेबल कुर्सी में, क्योंकि मुझे फिर से असाइनमेंट बनाने हैं। शाम के टाइम तो मैंने अपने जो कॉलेज का पेपर है परसों उसकी पढ़ाई कर ली थी, तो सोचा उसके बाद थोड़ा असाइनमेंट और भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर बैठी रखी हूँ और ये मैंने इतने पन्ने तो लिख ही दिए हैं, यानी कि 7-8 पन्ने तो मैंने लिख दिए हैं। और अभी मुझे पूरे 20 पेज बनाने हैं क्योंकि असाइनमेंट में लगभग इतने ही पेज बनाने होते हैं। तो बस वही काम कर रही हूँ और इसके बाद मुझे मतलब जब ये काम हो ही जाएगा थोड़ा बहुत तो मैं उसके बाद एडिटिंग करूँगी। और बस यही मेरा दिनचर्या रहती है, यानी कि इनके बिना मतलब हर एक टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। और मैं अपना जो माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ बस काम, या तो घर के कामों में या तो अपनी पढ़ाई या असाइनमेंट बनाने में माइंड डाइवर्ट कर रही हूँ। तो मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा इनकी याद आ रही है। मतलब एक दिन भी नहीं हुआ इनको गए हुए और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने महीनों बीत गए। और इस बार सच में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है क्योंकि हम 2 महीने से लगभग साथ थे, तो ऐसा हो रहा है कि यार मतलब होता ही है ना। और सच में पहले मतलब इनको भी सेम वही फीलिंग आ रही है वहाँ और मुझे भी सेम यही फीलिंग आ रही है। तो अब मुझे बोल रहे थे कि अब तो भाई शानू ऐसा हो रहा है कि जब भी मुझे मौका मिले, अगर मुझे क्वार्टर मिलता है तो मैं तो तुझे क्वार्टर पे ही ले जाऊंगा, क्योंकि क्या फ़ायदा हुआ कि मतलब ऐसी लाइफ का जब अपना जीवन साथी अपने साथ ही नहीं रहेगा और जब हम अपना जीवन मतलब अभी जो हमारा टाइम है वो साथ में स्पेंड नहीं करेंगे तो कभी करेंगे करके ना। तो ऐसा है कि मतलब मुझे लाइफ जीनी है करके ना। तो मुझे भी सेम वही थॉट है, उनका भी सेम वही थॉट है। तो मैंने कहा चलो जो भी होता है किस्मत में वो तो आगे देखी जाएगी। बाकी भाई सच में इनके बिना एक पल भी काटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और पता नहीं मैं कैसे ये सब मैनेज कर पाऊँगी। चलो अभी तो पेपर वगैरह हैं और इस आने वाले मई में तो सारा मेरे पेपर ही पेपर रहेंगे, तो पता नहीं क्या क्या होगा। और बहुत जल्द अभी मैं 1-2 दिन में मायके भी जाने वाली हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे शादी अटेंड करनी है। तो चलो भाई दोस्तों आज के व्लॉग को हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करना। बाकी दोस्तों कमेंट वगैरह ज़रूर करते रहना, अपने जो हैं आइडियाज़ या आपके जो भी विचार होते हैं वो ज़रूर लिखा करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट पढ़ पाती हूँ और जब भी कमेंट पढ़ती हूँ तो रिप्लाई तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन कभी जब टाइम नहीं मिल पाता तो लाइक कर देती हूँ ताकि लोगों को ये लगे कि मैंने पढ़ लिए हैं। और सच में मैं पढ़ लेती हूँ जैसे ही मेरे को टाइम निकलता है, पर टाइम निकालना पड़ता है आपके लिए भी, जैसे आप लोग हमारे लिए टाइम निकालते हो। और आजकल तो बस एग्ज़ाम चल रहे हैं तो यही चीज़ मेरी चल रही है। तो जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और थोड़ा मायके में शादी अटेंड होती है तो उसके बाद मैं ससुराल चले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ आजकल थोड़ा मेरी ज़रूरत है। तो कुछ दिन वहाँ रहूँगी और उसके बाद फिर से रूम पे आ जाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो चलो टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।